ओम शांति। 14 फरवरी 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप भी सुविधा अनुसार जब जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का एक लिंक दिया हुआ है, जिससे आप रोजाना चारों समय में से जब भी सुविधा हो जुड़ सकते हैं, क्योंकि एक ही लिंक रहता है। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो जो आप सामने वीडियो देख रहे हैं, इसमें एक नीचे चलती हुई लाइन दिखाई दे रही है, उसमें व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है। उस पर मैसेज करके आप लिंक पुनः मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है हमारे हित में वो भी आप दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। आज विशेष शिव जयंती के निमित्त, आज शिव जयंती है। शिव जयंती के साथ क्या है? आज शिव जयंती है तो क्या है? आज बच्चों की भी जयंती। हैं जी, आवाज नहीं आई। बच्चों की भी आज मतलब बाबा के साथ बच्चों की भी जयंती ना भाई थी। हमारी भी जयंती है, हमारा भी जन्मदिन है, और ये जन्मदिन कल्प में एक ही बार आता है। उससे पहले ये जन्मदिन नहीं मनाया जाता। हर कल्प संगम युग पर ही हम अपना जन्मदिन मनाते हैं, अपने बाप का भी जन्मदिन मनाते हैं। कितनी खुशी, कितना नशा, कितना उमंग उत्साह होना चाहिए। कितनी खुशी, कितना नशा, कितना उमंग उत्साह होना चाहिए। कितना होना चाहिए? क्या उतना उमंग उत्साह खुशी है? आपका होना चाहिए भाई। यही क्वेश्चन है कि क्या वो आज उतना उमंग, उतना उत्साह, उतनी खुशी है कि हमारे बाप का भी जन्मदिन है और हमारा भी जन्मदिन, और बाबा हमारा जन्मदिन मनाने के लिए परम धाम से आए हैं, और हम आत्माएं यहीं से आई हैं। यह हमारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हम अपना जन्मदिन परमपिता परमात्मा के साथ मना रहे। प्रश्न: बाप बच्चों को संगम पर ही सृष्टि का समाचार सुनाते हैं, सतयुग में नहीं, क्यों? सतयुग में क्यों नहीं सुनाते? परमात्मा हम बच्चों को इस संगम पर ही सृष्टि का समाचार सुनाते हैं। कब? संगम पर। सतयुग में बाबा आते ही नहीं। सतयुग में बाबा आते ही नहीं।
सिर्फ संगम पर ही आते हैं, सतयुग में क्यों नहीं आते? आत्मा स्टेज पर नहीं होती है। हाँ जी, संगम संगम पर सभी आत्मा स्टेज पर होती है, इसलिए बाबा सभी आत्माओं को ज्ञान सुनाते हैं। संगम युग एक ऐसा समय है जब सारी आत्माएं परम धाम से इस वर्ल्ड ड्रामा की स्टेज पर होती है। ये पढ़ाई परम धाम में नहीं पढ़ाई जाती। मुझे शुरू में बहुत रहता था कि भगवान के पास हम परम धाम में पड़े हुए थे, वही हमारी क्लास लेके हमें सुधार देता ना, वह हमें समझा देता, यहां आने की उसको क्या जरूरत पड़ती। परंतु बाद में समझ में आया कि परम धाम में कोई पढ़ाई नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि आत्माएं होती हैं, आत्मा बिना शरीर के कुछ नहीं कर सकती। परम धाम तो एक ऐसा फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, जिसमें आत्मा गई और गुम। चाहे वहां पर वो इस फ्रिज में रखी हुई चीज खराब हो सकती है, परंतु परम धाम में रखी हुई आत्मा चाहे वो 1 साल रहे या ज्यादा से ज्यादा 4999 साल के लिए रहे, वो जैसे जाएगी वैसे आएगी। परमात्मा पूरे 5000 साल परम धाम में रहता है। परम आत्मा परम धाम से बाहर निकलता ही नहीं, इसलिए उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। उसमें कोई कमी नहीं आती, वो हमेशा वैसा का वैसा रहता है। जबकि वो इस संसार में आकर लगभग 99 साल पाठ बजाता है। और उस पाठ बजाने में भी वो केवल पाठ बजाता है, आया पर काया में प्रवेश किया, सबको सारा ज्ञान सारी समझ दी और उसके बाद वापिस परम धाम में जाके बैठ जाता है। वही एक ऐसा सूत्रधार है जो हर कल्प के ड्रामा को एक्यूरेट, तरोताजा बनाए रखने का मार्गदर्शक है। हर आत्मा की बैटरी को उस बैटरी की कैपेसिटी के अनुसार इस पृथ्वी पर पाठ बजाने के लिए रिचार्ज करते हैं, रिचार्ज करने की विधि देते हैं, जिससे वो अपने पार्ट के अनुसार अपना पार्ट पुनः उसी लेवल पर पहुंचाते हैं, ताकि वो अगले कल्प में पुनः इस सृष्टि चक्र में आकर पाठ बजाए। परमात्मा केवल आत्माओं को पढ़ाते हैं, आत्माओं की अवस्था को उस अवस्था तक पहुंचाते हैं जिस अवस्था की वे आत्मा है।
उस अवस्था तक पहुंचने के लिए भी ये वंडरफुल पार्ट है, वंडरफुल विधि है परमात्मा की, फुल प्रूफ विधि है कि आत्मा इस संसार में जिस प्रकार से पाठ बजाने के लिए आएगी, जब भी अपने पाठ अनुसार इस कर्म क्षेत्र पर आएगी, वहीं से उसको गिरना शुरू करना। ये आना भी कितना एक दूसरे के साथ लिंक है। जो स्टेज पृथ्वी की है पवित्रता की, उस पवित्रता की स्टेज वाली आत्मा परम धाम से नीचे आएगी। ये पृथ्वी 100% प्योर है, तो 100% प्योर आत्माएं परम धाम से आएंगी। ये पृथ्वी यदि 70% प्योर है, तो परम धाम से 70% वाली आत्मा आएगी। साठ है तो 60 वाली, 40 है तो 40 वाली, 20 है तो 20 वाली, 10 है तो 10 वाली। और जब लास्ट में 1% की पवित्र आत्मा रहती है, तो 1% वाली आत्मा भी परम धाम से आती। सारी आत्माएं कम से कम 1 साल परम धाम में रहती है और 4999 साल यहां रहती है। और परम धाम में जो आत्मा कम से कम 1 साल रहती 4999 साल रहती है, इस पृथ्वी पर लास्ट आत्मा इस सृष्टि के परिवर्तन से 1 साल पहले तक आती है और वो 4999 साल परम धाम में रहती है। आत्मा चाहे कभी भी आई हो, उसने वहीं से ही गिरना शुरू करना है। और सारी आत्माएं एक साथ 0 पर पहुंचती हैं। सौ वाली गिरते गिरते 70 पर आई थी, तो परम धाम से 70 वाली उसके साथ जुड़ गई। वो 60 पर आई, जो पहले आई हुई आत्मा थी, वो 60 पर आई, तो ऊपर से 60 वाली आत्मा आकर जुड़ गई। वो 40 पर आई, तो ऊपर से 40% वाली आत्मा नीचे आई, उनके साथ जुड़ गई। वो गिरते आएंगे। क्योंकि सभी एक टाइम में सभी आत्माएं एक ही एवरेज अवस्था में होती हैं। भाई जी, पर सबकी अवस्था एक जैसी क्यों नहीं रहती? हमें सबकी अवस्था अलग क्यों दिखाई देती है, डिफरेंट क्यों दिखाई देती है? क्योंकि हमारा जो कार्मिक अकाउंट है, उसके कारण किसी ने आते ही पहले किसी को दुख दे दिया। अब उसने दुख पहले ले लिया, अब वो अपना हिसाब बराबर करेगा आगे कभी ना कभी आकर। वो दुख लेट में आके उसको देगा ना। किसी ने आते ही किसी को सुख दे दिया और वो सुख उसे रिटर्न काफी देर बाद करता है, तो उसे सुख या खुशी लेट मिलेगी। वो खुशी व सुख या दुख वो उस लेवल का ही होगा। इसलिए हमें लगता है कि वो सुखी हैं, हम दुखी हैं, क्योंकि हमने दुख दिया हुआ था, आज हमको मिल रहा है। या आज हम आए हैं, अभी आए हैं, अभी हम आते ही पहले हम दुख ले रहे हैं और फिर आगे हम उनको दुख देंगे तो बाद में ना।
पहले तो लेंगे, पहले देंगे तो फिर बाद में लेंगे, कोई एक काम तो पहले होगा ना। वो कार्मिक अकाउंट के आधार पर हमें अपना दुख व सुख जो भी दिया लिया वो हमें आखिर तक बराबर करके जाना है। इसलिए हमें लगता है उसकी अवस्था अच्छी है, वो बड़े सुखी हैं। आज वो सुखी हैं, आज वो सुख ले रहे हैं, दूसरों पर जुल्म कर रहे हैं, आगे जा करके वो जुल्म लेंगे और उनको फिर सुख मिलेगा। इसलिए सारी आत्माएं बेशक आती अलग अलग हैं, परंतु जाति एक सेकंड में एक साथ है। इसी संगम युग पर ही परमात्मा आकर ये सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान सबको देते हैं। ये वो समय द बेस्ट टाइम है जब सारी आत्माएं, जिस भी लेवल की आत्माएं हैं, परमात्मा से आके पढ़ेंगी या उनके माध्यम इष्ट देवों के द्वारा पढ़ेंगी, धर्म पिताओं के द्वारा पढ़ेंगी, इस ज्ञान को अपने लेवल का लेंगी। ये बात उन आत्माओं को उतनी समझ में आएगी ताकि वो अपनी परसेंटेज को प्राप्त कर सके। कार्मिक अकाउंट बराबर करते हुए, क्योंकि परमात्मा बेहद की अर्थात संपूर्ण आत्माओं की, सर्व आत्माओं के गाइड है। यही वो समय होता है जब सारी आत्माएं इस रंगमंच पर होती हैं, जिसके लिए बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि जब नाटक पूरा होने वाला होता है, दुनिया में भी हमने इस बात को देखा कि सभी एक्टर्स स्टेज पर होते हैं। हमें तब तो मालूम नहीं था, परंतु आज हमें समझ में आता है। वाक्य में ये वंडरफुल बात है कि नाटक जो भी करते थे उसमें भी सारे एक्टर्स आधी अधूरी ड्रेस में, पूरी ड्रेस में, जैसे भी होते हैं, जब नाटक पूरा होता है तो सभी मंच पर आते और राष्ट्रगान करते थे। अब राष्ट्रगान यहां ईश्वर की याद, सभी आत्माएं परमपिता परमात्मा को याद करते हैं, अर्थात उनकी डायरेक्शन पर चलते। ये अब हमें समझ में आया कि हम परमात्मा की डायरेक्शन पर चलकर पुनः अपनी उस अवस्था को प्राप्त करते। यही वो एक समय है, पूरे कल्प में और कोई समय है ही नहीं, क्योंकि सतयुग में तो थोड़ी सी आत्माएं होंगी, त्रेता में भी पूरी आत्माएं नहीं होंगी, द्वापर में भी नहीं होंगी, कलयुग में भी नहीं होंगी। कलयुग के भी अंत में जब घर जाने का समय आएगा तब तक हर आत्मा परमात्मा से पढ़ेगी। परमात्मा की पढ़ाई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कैसे भी पढ़ेगी, अपनी अवस्था को प्राप्त करेगी और फिर घर जाएंगे। ये राज समझ में आता है कि हम भगवान से पढ़ रहे हैं, इसलिए हर आत्मा परमात्मा को पुकारती है। माध्यम उनका धर्म पिता, इष्ट देव, गुरु कोई भी बने, वो भी लिंक है। हर एक आत्मा अपने धर्म की, अपने गुरु की, अपने धर्म पिता की, अपने इष्ट देव के साथ इसी धरती पर इसी समय संपर्क में भी आएगी।
और यही संपर्क, यही समय उसको निमित्त बनेंगे वो ऊपर उठाने के। वही फिर अगले कल्प में उसी धर्म में आकर के जन्म लेंगे, उसी पंथ में, उस मत में आकर जन्म लेंगे। यही समय होता है जब परमात्मा सबको अपना संविधान बनाने की विधि देते हैं। सभी आत्माएं उस अवस्था को प्राप्त करती हैं। सारा राज समझाते A to Z। कोई डाउट है तो पूछे। भाई जी ओम शांति। ठीक है। क्योंकि सतयुग तो है ही आदि का समय। इस समय सारी सृष्टि का समाचार अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कैसे सुनाएं जब तक सर्किल रिपीट ना हो। जो चक्र है वो पूरा इस समय आकर पूरा होता है, तब परमात्मा आकर सर्किल पूरा होने से पहले सबको सच्चाई समझाते हैं ताकि वो अपनी उस अवस्था को प्राप्त कर सके। तब तक समाचार सुना ही कैसे सकते हैं। संगम पर ही तुम बच्चे बाप द्वारा पूरा समाचार सुनते हो। तुम्हें ही ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। सभी को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। उनका नेत्र समझ, हर एक को ज्ञान की समझ उतनी ही आती है जितना उनका ड्रामा में पार्ट है। ओम शांति। आज है त्रिमूर्ति शिव जयंती, सो ब्राह्मण जयंती। शिव जयंती सो ब्राह्मण जयंती, क्योंकि ब्राह्मण अभी आज के दिन पैदा होते हैं ना, सभी ब्राह्मण का जन्म आज ही होता है। संगम युग जयंती, परमात्मा आते हैं उसी समय संगम युग की भी जयंती होती है। ब्राह्मण भी की भी जयंती होती है और संगम युग की भी जयंती होती है। अब ये तो एक दिन की जयंती होती है या 2 दिन की होती है या साल में एक बार आती है या कल्प में एक बार आती है, क्या कहेंगे? भाई जी एक चीज बताइए। हाँ जी। पहले हम भर के जाते हैं या खाली होके जाते हैं? भर के जाते हैं। भर के जाते हैं। मतलब पेट्रोल हमको जितना लेना उतना ले लेंगे, यहीं से बराबर करके जाते हैं ना। पेट्रोल यहीं से पेट्रोल लेके जाएंगे, फिर वहां यूज करेंगे, जीरो हो जाएंगे, पेट्रोल पे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि यहीं से ही हमको बाबा ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि बैटरी कभी भी पूरी डाउन नहीं हो जाती, तब उसको रिचार्ज किया जाता है। बैटरी डाउन हो जाए फिर उसे रिचार्ज नहीं कर सकते। इसलिए मैं 99 साल के लिए पहले ही आ जाता हूं, खाली होने से पहले। 100 साल पहले आने का मतलब हम समझ सकते हैं कि मिनिमम 2% तो हमारे अंदर पवित्रता होती है, क्योंकि 50 साल में 1% कम होता है। हाँ जी, क्या बोला? 50 साल में 1% डाउन आती है ना,
तो 100 साल में 2% की पवित्रता अभी होती है, तब परमात्मा आते हैं। होने से पहले पेट्रोल पंप पहुंच जाते हैं। हैं जी, पेट्रोल खत्म होने से पहले पेट्रोल पंप हमारे पास आ आ जाता है। हमने अपना जरूरत के हिसाब से पेट्रोल लिया और निकल दिए। हाँ, उनको फिर भरने में टाइम लगता है। जो पहले आए हैं वो पहले आते हैं बाबा के पास पढ़ने के लिए। उनको ज्यादा ज्यादा लंबी यात्रा भी करनी उनको ज्यादा भरना है अपने अंदर। जो जितना लेट आने वाले हैं उतना देर से आते हैं, या फास्ट और स्लो का लिंक जुड़ जाता है। पहले आ तो गया परंतु धीरे धीरे भरना शुरू किया, सुधरते धीरे धीरे हैं। कोई आते लेट है परंतु सुधरते फास्ट है। तो इस प्रकार से हर एक ने जो जितना 40% वाली आत्मा है वो उतना देर से आएगी ना, तो देर से आएगी पेट्रोल लेने के लिए। हम लोग कहते हैं ना, हम पहले क्यों नहीं आ गए। पहले क्यों नहीं आए? कैसे आ जाओ पहले? क्यों आओगे पहले भैया, आपको उत्तर चाहिए। आपका नंबर अपने टाइम पे आएगा ना। तो हर एक आपको आपको अपनी जरूरत का मिल जाए। हाँ, इससे कोई बेचैनी हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं। कोई जरूरत नहीं है। कि हम भी जितना पुरुषार्थ कर रहे हैं उतना ही करेंगे जितना करना था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये संगम युग की जयंती भी है, ब्राह्मण जयंती भी है। और ये जयंती पूरे संगम की होती है, ये एक दिन की नहीं होती। ये जयंती हमारी पूरा संगम 99 साल रोज जयंती रहती है, एक दिन नहीं होती। फिर हम एक दिन क्यों मनाते हैं? क्योंकि ये दुनिया वालों को बताने के लिए कि हम शिव जयंती, शिव परमात्मा को मानते हैं, ताकि वो भी हमारे को अपने साथ समझे और हमारे साथ आए। बाकी हमारी शिव जयंती तो रोज है। रोज हमारे किसी ना किसी सेवा केंद्र पर नई आत्मा जन्म ले रही है। हर पल कोई ना कोई नई आत्मा जन्म ले रही है। पहले जन्म की स्पीड कम थी, अब जन्म की स्पीड बहुत तेज हो चुकी है। कहीं दिन है, कहीं रात है, कहीं दोपहर है, कहीं शाम है। पूरे वर्ल्ड में हमारे सेवा केंद्र है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी आत्मा का जन्म हो रहा है। वो बाप को पहचान रहा है। हमारे लिए हर पल जन्मदिन है। हम देखते हैं हमारे सेवा केंद्र पर जो इस दिन इस साल में पहली बार आए हैं, और जो इस दिन आज ही पहली बार आए हैं, क्योंकि सभी अपने साथ किसी न किसी को, चलो भी आज ब्रह्मा भोजन है, चलो अपने परिवार वाले नए नए लोगों को ले आते हैं। और उनमें से जो पहली बार आए होते हैं तो दीदी फिर उनको बुलाती है कि जो आज पहली बार आए हैं वो खड़े हो जाएं, जो 1 महीने के अंदर आए हैं वो खड़े हो जाएं, जो पूरे साल में जिन्होंने शिव जयंती ही आज पहले मना रहे हैं वो खड़े हो जाएं। आज उनका हम केक काटेंगे, आज वही आएंगे केक कटवाने के लिए। तो सबसे पहले तो वो आज ही आए हैं, उसके बाद जो पूरे महीने में आए हैं, जो पूरे साल में पहली बार शिव जयंती मना रहे हैं, वो सारे आ जाओ। तो सबका केक कट जाता है। तो कहने का मतलब हम समझ सकते हैं, हमारा जन्मदिन रोज रोज है, परंतु वो केक वहां उनके सेंटर पर बहन जी को खुशी हो रही है कि आज हमारे घर एक नए बच्चे ने जन्म लिया। बच्चे को खुशी हो रही है कि मैं ब्रह्मा कुमार बना। वो खुशी तो हर आत्मा को मिलती है। बाबा वंडरफुल है, हर आत्मा को सच्ची अविनाशी खुशी जन्मते ही देता है। बिना केक काटे केक काटता है। ये तो हम दुनिया वालों के साथ एक रस्म को चलाते हैं। वास्तविक पूरा संगम युग ही शिव जयंती है। शिव जयंती सो ब्राह्मण जयंती, रोज ब्राह्मण पैदा हो रहे हैं। संगम युग हमें याद रहता है।
हमें याद रहे, जिसकी वंडरफुल विधि है। शुभ दिवस हमारा एक दिन नहीं है, हमारा पूरा संगम युग शिव जयंती है। बहुत हैं जिनको बाबा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार की ग्रीटिंग्स भी नहीं दे सकते। बहुत हैं जिनको बाबा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार की ग्रीटिंग्स भी नहीं दे सकते। अभी तक बहुत है जिनको पता नहीं है कि शिव बाबा कौन है, उससे क्या मिलना है, वे ग्रीटिंग्स क्या समझ सकते हैं। नए बच्चे बिल्कुल समझ ना सके। यह है ज्ञान का डांस। कहते हैं ना, श्री कृष्ण डांस करता था, यहां बच्चियां राधा कृष्ण बन डांस करती हैं, परंतु डांस की तो बात ही नहीं। वे तो वहां सतयुग में बचपन में प्रिंस प्रिंसेस के साथ डांस करेंगे। यहां कोई स्थूल डांस की बात नहीं है। यहां तो आत्मा डांस करती है, मुझे भगवान मिल गया, जिसको मैं ढूंढ रहा था वो मुझे मिल गया। सारा दिन इसी खुशी में नाचता रहता है, घूमता रहता है, गाता रहता है, वाह बस बस बस, अब ये भी, अब तैयारी करो, भगवान मिल गया। बच्चे जानते हैं ये बाप दादा है, दादा का ग्रैंडफादर। ये बाप दादा है, दादा को ग्रैंडफादर कहा जाता है। दादा को क्या कहा जाता है? ग्रैंडफादर। कौन है ये दादा जिसको ग्रैंडफादर कह रहे हैं? शिव बाबा है ग्रैंडफादर। शिव बाबा। और ये दादा तो हुआ जिस्मानी फादर। कौन है जिस्मानी फादर? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा। क्योंकि ब्रह्मा बाबा है फादर, शिव बाबा है ग्रैंडफादर। यहां तो वंडरफुल बात है। वे दादा है रूहानी, शिव बाबा रूहानी, और ये है जिस्मानी। वंडरफुल बात है कि दादा है रूहानी, बाप है जिस्मानी, इनको कहते हैं बाप दादा। बाप से दादा द्वारा वर्षा मिलता है, बाप से दादा द्वारा वर्षा मिलता है। ब्रह्मा बाबा से दादा द्वारा वर्षा मिलता है, शिव बाबा द्वारा। दादे को ग्रैंडफादर, दादे को ग्रैंडफादर का, दादे का मतलब ग्रैंडफादर का। दादे जो है ना, ये सिंधी भाषा में ग्रैंडफादर, दादा को दादे बोलते हैं, दादा या दादे। सब आत्माएं ब्रदर्स हैं, तो वर्षा बाप से मिलता है। बाप कहते हैं तुम आत्माओं को अपने शरीर, तुम आत्माओं को अपना शरीर, अपनी कर्म इंद्रियां हैं, मुझे निराकार कहते हैं। जरूर मुझे शरीर चाहिए, तब तो बच्चों को राजयोग सिखाऊं, तब तो बच्चों को राजयोग सिखाऊं। अथवा मनुष्य को देवता, पतित से पावन बनने का मार्ग बताऊं, वा मूत पलीती कपड़ धोऊं। जरूर बड़ा धोबी होगा, जरूर क्या होगा?
बड़ा धोबी होगा। सारे विश्व की आत्माएं और शरीर धोता है। ज्ञान और योग से तुम्हारी आत्माओं को धोया जाता है। आज तुम बच्चे आए हो, जानते हो हम शिव बाबा को बधाइयां देने आए हैं। बाप फिर कहते हैं कि तुम जिसको ग्रीटिंग्स देते हो वे बाप भी तुम बच्चों को ग्रीटिंग्स देते हैं। वे बाप भी तुम बच्चों को ग्रीटिंग्स देते हैं। ग्रीटिंग्स क्या होता है? शुभकामना, बधाई, शुभकामना देना। शिव बाबा हमें शुभकामना देते हैं कि हम बाबा के बच्चे बने हैं, श्रेष्ठ भाग्य लिख रहे हैं। हम शिव बाबा को क्या देते हैं? क्यों देते हैं? शिव बाबा हमें मुबारक देते हैं तो हम शिव बाबा को भी मुबारक देते हैं। किस बात की? कहते हैं बाबा को। हाँ जी, शुक्रिया कहते हैं बाबा को। हम भी शुभ भावना देते हैं। क्या शुभ भावना देते हो बाबा को? मैं वही पूछ रहा हूँ। बाबा को धन्यवाद देते हैं हम लोग भी कि बाबा हमें संगम युग में आकर हमें पढ़ाते हैं, पति से पावन बनाते हैं, इसलिए बाबा को शुभकामना देते हैं। उसने तो पढ़ाया, हमें पढ़ाया, हम पढ़े, हमें प्राप्ति हुई, हमें खुशी हुई। परमात्मा को भी कुछ प्राप्ति होती है क्या? क्योंकि मुबारक तो उसी को दी जाती है जिसको प्राप्ति होती है। मुबारक उसी को दी जाती है जिसको प्राप्ति होती है। शिव बाबा को भी कुछ प्राप्त होता है क्या यहाँ आकर? 4999 साल के बाद बच्चे मिलते हैं, बाप और बच्चों की मिलन होती है। बाप और बच्चे रोजाना नए नए बच्चे बाबा को मिलते जाते हैं। बाप बढ़ता जाता है। बाबा कहते विदेशी बच्चे आए तो मुझे बेहद का बाप बनाया। रोजाना नए नए बच्चे बढ़ते जाते हैं तो बाप को मुबारक देते हैं कि आपके नए बच्चे जन्म ले रहे हैं। रोज बच्चे जन्म ले रहे हैं। इस बच्चे ने जन्म लिया, थैंक यू बाबा, मुबारक हो बाबा, आपका नया बच्चा आज पैदा हो गया। सारा दिन बाबा को कहीं ना कहीं से मुबारक मिलती है। आपका एक बच्चा और पैदा हो गया, आपका एक बच्चा और पैदा हो गया। बच्चे बढ़ते जा रहे हैं आपके। बाप को भी मुबारक दी जाती है, बच्चे को भी मुबारक दी जाती है कि भाई तुम वर्षे का मालिक बन गया। हाँ जी, बाबा को खुशी होती है जो वो कराना। और भाई बहनों को भी मुबारक दी जाती है, नया भाई आपका आ गया। सबको मुबारक मिलती है। आपका सवाल पूछ लिया भाई जी, बाबा हाँ जी, कहाँ, बाबा को क्या मिलता है? वो तो रह ही गया बीच में। बाबा को तो मिला ना, नए बच्चे मिले। उसको तो पता है मेरी बच्चा है, मिल के बता रहा तेरा बेटा है। भाई बताना तो पड़ेगा ना जी, आप भी पापा बन गए हो। और ये तो बाबा को ये तो वैसी बात हुई, मालिक जी आपका बेटा है। हाँ, पहले गाँव जिस में लॉकेट में बधाइयाँ आप देते हैं, वैसे आपकी जायदाद का वारिस आ गया है। मतलब सबको ग्रीटिंग्स का मतलब ग्रीटिंग्स सब मिल रहे हैं, तो बधाई के पात्र तो है ही। सभी को ग्रीटिंग्स दी जाती है ना। परिवार में देखो कि बाप को भी, दादा को भी, दादी को भी, अड़ोसियों को भी, पड़ोसियों को भी, तुम्हारे भी एक नया आ गया पड़ोस में खेलने वाला, लड़ने झगड़ने वाला। सबको मुबारक दी जाती है ना।
क्योंकि तुम पिता दादी दादा जो भी रिश्तेदार है सब सबको भी नए मेहमान आए आपके घर में। हाँ, तो सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुलभूषण हो। देवताएं इतने उत्तम नहीं हैं जितने तुम हो। ब्राह्मण देवताओं से ऊंच है, ऊंचते ऊंच है बाप, फिर वो आते हैं ब्रह्मा तन में। उनके तुम बच्चे, उनके तुम क्या हो? बच्चे हो। बहुत ऊंचते ऊंच ब्राह्मण बनते हो। ब्राह्मणों की है चोटी, उसके नीचे है देवताएं, उसके नीचे हैं देवताएं। भाई जी, हाँ जी, बाबा को क्या मिलता है? क्या मिलता है? इसमें नए कुछ बच्चे मिलता है, मिलते हैं भाई, उसमें खुश होता है। बाबा कुछ खोया ही नहीं। हाँ जी, खोया इसमें नहीं। कुछ खोया अरे नहीं। परम धाम से इतनी आत्माएं रोजाना सारा कल्प बिछड़ती गई, बिछड़ती गई, बिछड़ती गई, अकेला रह गया था। आना पड़ा, चलो भैया मैं अकेला हूं वहां पर। बाबा हमेशा परम अवस्था में रहते हैं। नहीं, परम अवस्था में रहते हैं, वो सारी बात ठीक है। वह तो परम अवस्था में उनका पार्ट है सबको लेके जाने का, तो वो उस पार्ट को बजाने के लिए भी तो आना है ना, और सबको लेके जाना है ताकि पूरा कल्प आगे चलेगा। वो उनकी ड्यूटी है, तो उस ड्यूटी को पूरे करने के लिए तो आना पड़ता है। वो बात ठीक है कि वो परम धाम में है, परम अवस्था में है, उसको कोई भी दुख नहीं, कोई खुशी नहीं, परंतु उसके अनुसार आना तो पड़ता है। आकर हमारे अनुसार बनना पड़ता है। तोतली भाषा में बात करनी पड़ती है। मैं आया हूं, तुम सारे सिक्की लदे बच्चे मिले हो, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। वह हमारे साथ व्यवहार करने के लिए उसी प्रकार से व्यवहार करता है जिस प्रकार से हम अपने बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं। क्योंकि हमें कैसे लेके जाए, हमारी भाषा में बात करता है आकर के, और हमें फिर अपनी अवस्था में बनाकर, अपने समान बनाकर वापस परम धाम ले जाता है। हमारा अपने साथ बना, अपने समान बनाना माना जैसे परमात्मा का सबके साथ हिसाब किताब है, परमात्मा का भी हम सब आत्माओं के साथ हिसाब किताब है। भल वो सूक्ष्म हिसाब किताब है, स्थूल हिसाब किताब नहीं है, दुख देने वाला हिसाब किताब नहीं है, सुख देने वाला हिसाब किताब तो है ना। बेशक वो रिटर्न नहीं लेते, परंतु है वो। क्यों ब्रह्मा के तन में आते हैं? पार्ट है ना उनका, फिक्स है ना पार्ट। मेरे तन में नहीं आते हैं, ब्रह्मा के तन में आ जाते हैं। हर कल्प बदलते नहीं है, भूलते भी नहीं है कि किसी और के तन में जाना है, भूले से आ जावे नहीं। तो मतलब परमात्मा को यहां आकर हमारे साथ पार्ट बजाना पड़ता है, हमारे को हमारे तरीके से समझाना पड़ता है। परंतु ये बात ठीक है कि वो अपना शरीर नहीं बनाते, खुश रहते हैं हमेशा, कभी भी उनको खुशी उनकी गायब नहीं होती। और अपने जैसा हमें दिखाते हैं तब तो हम उन जैसा बनते हैं, तब तो हमारी सोच उनके जैसी बनती है। अब कौन कितनी मेहनत करके बाप समान बनेगा, वो उस आत्मा का पार्ट है। परंतु उसको टारगेट तो दिखाता है, इस ब्रह्मा से भी ऊपर मैं हूं। ये ब्रह्मा भी फिर भी कभी इसको संकल्प चलेगा, इसको सोचना पड़ेगा, परंतु मुझे सोचना नहीं पड़ता। आपको इस अवस्था को प्राप्त करना है कि आपको सोचना ना पड़े। करता है पर भुगता नहीं। हाँ, करता अकर्ता, हाँ, भोगता नहीं है। ये अलग अपने लिए अलग नियम बना लिया। ये नियम इसलिए बन गया क्योंकि वो शरीर नहीं लेता, वो बन गया। नियम वही है, शरीर लेता तो उसे भोगना पड़ता, परंतु उसने अशरीरी पार्ट बजाया और अशरीरी ही फिर लिया, कुछ लेना ही नहीं है शरीर के द्वारा। सारा कल्प हमने परमात्मा को क्यों पुकारा? चाहे हमें सतयुग में दुख की महसूस हुई होगी, परंतु जरूरत तो महसूस हुई कि मां चाहिए, बाकी हम जानते नहीं थे मां क्या है। धीरे धीरे दर्द बढ़ा तो हमारे को चीखना पड़ा कि आ जाओ भैया, दर्शन दो, कहां हो तुम, दर्शन दो भगवान, कहां छुपे हो भगवान। जब हमें दर्द ज्यादा हुआ तो हमने उनको पुकारना शुरू किया, बाकी दर्द तो शुरू हो गया था सतयुग से ही।
बाबा ने तुम बच्चों को ब्राह्मण ब्राह्मणियां बनाया। स्वर्ग का वर्षा देने इन लक्ष्मी नारायण को देखो कितने मंदिर बनाए हैं, माथा टेकते हैं। भारतवासियों को ये तो मालूम होना चाहिए कि ये भी मनुष्य हैं। लक्ष्मी नारायण दोनों अलग अलग हैं। यहाँ तो एक मनुष्य को के दोनों नाम रखे हैं। एक का नाम लक्ष्मी नारायण अर्थात अपने को विष्णु चतुर्भुज कहते हैं। लक्ष्मी नारायण अथवा राधे कृष्ण का नाम रखाए हैं तो चतुर्भुज हो गए न। ये विष्णु तो सूक्ष्म वतन का एम ऑब्जेक्ट है। तुम इस विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण विष्णुपुरी के मालिक हैं। विष्णु की है 4 भुजाएं, 2 भुजा लक्ष्मी की, 2 नारायण की। तुम कहेंगे हम विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हैं। अच्छा, बाप की महिमा की के गीत सुनाओ, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान है। सारी दुनिया में शुरू से लेकर अब तक कोई की भी इतनी महिमा नहीं है सिवाय एक बाप के। नंबरवार तो है ही, सबसे ज्यादा सर्वोत्तम महिमा ऊंचते ऊंच परम पिता परम आत्मा की, जिसके तुम सब बच्चे हो। कहते हैं हम ईश्वरीय संतान हैं। ईश्वर तो स्वर्ग रचता है, फिर तुम नरक में क्यों पड़े हो? ईश्वर को यहाँ जन्म है। क्रिश्चियन कहेंगे हम क्राइस्ट के हैं। यही भारतवासियों को भूल गया है कि हम परम पिता परमात्मा शिव के डायरेक्ट बच्चे हैं। बाप यहाँ आते हैं, बच्चों को अपना बनाए फिर राज्य भाग्य देने। आज बाबा अच्छी रीति समझाते हैं, क्योंकि नए भी बहुत हैं। इन्हों के लिए समझाना मुश्किल है। हाँ, फिर भी स्वर्गवासी बनते हैं। स्वर्ग में सूर्यवंशी राजा रानी भी हैं, दास दासियां भी हैं, प्रजा भी होती है। इनमें कोई गरीब कोई साहूकार होते हैं। उनकी भी दास दासियां होती हैं। सारी राजधानी यहाँ स्थापन हो रही है। ये तो और कोई को मालूम नहीं है। सबको आत्मा तमो प्रधान है, सबकी आत्मा। ज्ञान का तीसरा नेत्र कोई को है ही नहीं। गीत, अभी तुम बाप की महिमा सुनी, गीत बजा, उसको गीत तो यहां नहीं है। बाप की महिमा सुनी, क्या बोलते हैं, भोला भगवान है। तो बाप की महिमा सुनी, वो है सबका बाप। भगवान को बाप कहते हैं। बेहद का सुख देने वाला पिता। यही भारत है जिसमें बेहद का सुख था। जिसमें क्या था? बेहद का सुख था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ये लक्ष्मी नारायण छोटेपन में राधे कृष्ण है। फिर स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण नाम पड़ता है। इस भारत में 5000 वर्ष पहले देवताओं का राज्य था। सिवाय लक्ष्मी नारायण के कोई का राज्य नहीं था, कोई खंड नहीं। तो अब भारतवासियों को भी जरूर मालूम होना चाहिए कि लक्ष्मी नारायण ने आगे जन्म में कौन से कर्म किए। जैसे कहेंगे बिरला ने कौन से कर्म किए जो इतना धनवान बना। जरूर कहेंगे अगले जन्म में दान पुण्य किया होगा। कोई के पास बहुत धन है, कोई को खाने के लिए नहीं मिलता, क्योंकि कर्म ऐसे किए हैं। कर्मों को तो मानते हो। कर्म अकर्म विकर्म की विकर्म की गति गीता के भगवान ने सुनाई थी।
जिसकी महिमा सुनी। शिव भगवान है एक, मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। अब बाप कहते बाप कहाँ आया है? सब जाते हैं सामने महाभारत लड़ाई खड़ी है, तो मीठे ते मीठा बाबा सब जाते हैं। इनको दुख में सब याद करते हैं, दुख में सिमरन सब करे। शिव बाबा को दुख में सब याद करते हैं, सुख में कोई नहीं करता, सुख में कोई नहीं करता। स्वर्ग में तो दुख नहीं था, वहां बाप का पाया हुआ वर्षा था। 5000 वर्ष पहले जब शिव बाबा आया तो भारत को स्वर्ग बनाया। अब नरक है, बाप आए हैं स्वर्ग बनाने। दुनिया को तो पता भी नहीं, कहते हैं हम सब अंधे हैं। अंधों की लाठी आप प्रभु आओ, आकर आंखें प्रदान करो। कौन सी आंखें प्रदान करो? ज्ञान का तीसरा नेत्र, समझ। तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जहां हम आत्माएं रहती हैं। वे है शांति धाम, बाप भी वहां ही रहते हैं। तुम आत्माएं और हम रहते हैं। इनकी आत्मा को कहते हैं मैं तुम सब आत्माओं का बाप वहां रहता हूं। कहां रहता हूं? परम धाम में। तुम पुनर्जन्म का पाठ बजाते हो, मैं नहीं बजाता हूं। तुम विश्व के मालिक बनते हो, मैं नहीं बनता हूं। तुमको 84 जन्म लेने पड़ते हैं। तुमको समझाया था कि हे बच्चे, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। 84 लाख जन्म कहते हैं, ये झूठी बातें हैं। मैं ज्ञान का सागर पतित पावन हूं। मैं आता तब हूं जब सब पतित है, तभी आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाए त्रिकालदर्शी बनाता हूं। बहुत पूछते हैं पहले पहले मनुष्य कैसे रचे, भगवान ने सृष्टि कैसे रची। एक शास्त्र में भी दिखाते हैं, परले हुई। फिर सागर में पीपल के पत्ते पर बच्चा श्री कृष्ण आया। बाप कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं, ये बेहद का ड्रामा है। दिन है सतयुग त्रेता, रात द्वापुर कलयुग। दिन है सतयुग त्रेता, रात है द्वापुर कलयुग। बच्चे बाप को बधाइयां देते हैं। बाप कहते हैं तत्त्वम। तुम भी 100% दुर्भाग्यशाली से 100% सौभाग्यशाली बनते हो। तुम भारतवासी वे थे, परंतु तुमको पता नहीं है। बाप आकर बताते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं आकर बताता हूं। तुमने 84 जन्म लिए हैं। बाप तुमको संगम पर सारी सृष्टि का समाचार सुनाते हैं। सतयुग में थोड़े ही सुनाएंगे। जिस समय सृष्टि की आदि मध्य अंत हुई नहीं, तो उसका समाचार कैसे समझाएं? मैं आता हूं अंत में, कल्प के संगम युगे। शास्त्रों में लिखा है युगे युगे। श्री कृष्ण भगवानोवाच, श्री कृष्ण भगवानोवाच। गीता में लिख दिया है, सब धर्म वाले श्री कृष्ण को भगवान थोड़े ही मानेंगे। भगवान तो निराकार है ना, वे है सब आत्माओं का बाप। बाप से वर्षा मिलता है, तुम सब आत्माएं भाई भाई हो। परम आत्मा को सर्वव्यापी कहने से तो फादरहुड हो जाता है। फादर को कभी
वर्षा मिलता है क्या? वर्षा बच्चों को मिलता है। तुम आत्माएं सब बच्चे हो, बाप का वर्षा जरूर चाहिए। हद के वर्षे से तुम राजी नहीं होते हो, इसलिए पुकारते हो। तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे मिले थे, अब फिर रावण द्वारा दुख मिलने से पुकारने लगे हो। सबकी आत्माएं पुकारती हैं क्योंकि इनको दुख है, इसलिए याद करते हैं। बाबा आकर सुख दो। अभी इस ज्ञान से स्वर्ग के मालिक बनते हो। तुम्हारी सदगति होती है, इसलिए गाया जाता है। सर्व का सदगति दाता एक बाप अभी सब दुर्गति में है। फिर सर्व की सदगति होती है जब लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। तो तुम स्वर्ग में थे, बाकी सब मुक्ति धाम में थे। अब हम बाप द्वारा राजयोग सीखते हैं। बाप कहते हैं, कल्प के संगम पर मैं तुमको पढ़ाता हूँ, मनुष्य से देवता बनाता हूँ। मैं तुम्हें संगम पर आकर पढ़ाता हूँ और तुमको मनुष्य से देवता बनाता हूँ। अभी तुम बच्चों को सारा राज समझाता हूं। शिवरात्रि कब हुई ये तो मालूम होना चाहिए ना। क्या हुआ, शिव बाबा कब आया, कुछ भी नहीं जानते। पत्थर बुद्धि ठहरे ना। अभी तुम पारस बुद्धि बनते हो। भारत पारसपुरी गोल्डन एज था। लक्ष्मी नारायण को भी भगवान भगवती कहते हैं। उन्हों को वर्षा भगवान ने दिया, फिर दे रहे हैं। तुमको फिर से भगवान भगवती बना रहे। क्या कर रहे हैं? भगवान भगवती बना रहे हैं। अभी तो ये तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। अब ये तुम्हारा क्या है? बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। बाप कहते हैं विनाश सामने खड़ा है। बाप क्या कहते हैं? विनाश सामने खड़ा है। इनको कहा जाता है रुद्र ज्ञान यज्ञ। वे सब मेटीरियल यज्ञ होते हैं। ये है ज्ञान की बात। इसमें बाप आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं। तुम बधाइयां देते हो शिव बाबा के आने की। बाबा फिर कहते हैं मैं अकेला थोड़े ही आता हूं। मुझे भी शरीर चाहिए। ब्रह्मा तन में आना पड़े। मुझे कहां आना पड़ता है? ब्रह्मा तन में आना पड़े। पहले सूक्ष्म वतन रचना पड़े, इसलिए इनमें प्रवेश किया है। ये तो पतित था, 84 जन्म ले बना है। सब पुकारते थे। अब बाप कहते हैं मैं फिर से तुम बच्चों को वर्षा देने आया हूं। बाप ही भारत को स्वर्ग का वर्षा देते हैं। स्वर्ग का रचयिता बाप है। जरूर स्वर्ग की सौगात ही देंगे।
अभी तुम स्वर्ग के मालिक बन रहे हो। ये पाठशाला है भविष्य में मनुष्य से 21 जन्मों के लिए देवता बनने की। तुम स्वर्ग के मालिक बन रहे हो, 21 पीढ़ी तुम सुख पाते हो। वहां अकाले मृत्यु होती नहीं। जब शरीर की आयु पूरी होती है तब साक्षात्कार हो जाता है। तब साक्षात्कार हो जाता है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। सर्प का भी मिसाल है ना, सर्प का भी मिसाल है ना। तुम बच्चे अभी बाप को बधाइयां देते हो, बाप फिर तुमको बधाइयां देते हैं। तुम अभी दुर्भाग्यशाली से सौभाग्यशाली बन रहे हो। तुम अभी क्या बन रहे हो? दुर्भाग्यशाली से सौभाग्यशाली बन रहे हो। पतित मनुष्य से पावन देवता बनते हो। पतित मनुष्य से पावन देवता बनते हो। चक्र तो फिरता है, ये तो तुम बच्चों को समझाना है। फिर ये प्राय लोप हो जाता है। फिर ये प्राय लोप हो जाता है। सतयुग में ज्ञान की दरकार नहीं रहती। अभी तुम दुर्गति में हो, तब इस ज्ञान से सदगति मिलती है। बाप ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। सर्व का सतगुरु एक ही है। बाकी भक्ति मार्ग के कर्म कांड से कोई की सदगति नहीं होती। सबको सीढ़ी नीचे उतरना ही है। भारत सतो प्रधान था, फिर 84 जन्म लेने पड़े, फिर अब तुमको चढ़ना है मुक्ति धाम में। अपने अंदर अपने घर जाना है। अब नाटक पूरा होता है, ये पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है। बाप का जन्म स्थान कब खत्म नहीं होता। तुम शांति धाम में जाकर फिर आएंगे, आकर राज्य करेंगे। पावन और पतित भारत में ही होते हैं। 84 जन्म लेते लेते पतित बने हो, योगी से भोगी बने हो। ये है रोरव नरक। महान दुख का समय है। अभी तो बहुत दुख आने का है। खूने नाहक खेल है। बैठे बैठे बॉम्ब्स गिरेंगे। तुमने क्या गुनाह किया? नाहक सबका विनाश हो जाएगा। विनाश का साक्षात्कार तो बच्चों ने किया है। अब तुम सृष्टि चक्र का ज्ञान जान गए हो। तुम्हारे पास ज्ञान की तलवार, ज्ञान खड़ग। तुम हो ब्रह्मा की मुख वंशावली ब्राह्मण। प्रजापिता भी बाबा है। कल्प पहले भी इसने मुख वंशावली पैदा की थी। बाप कहते हैं, मैं कल्प कल्प आता हूं, इसमें प्रवेश कर तुमको मुख वंशावली बनाता हूं। ब्रह्मा के द्वारा स्वर्ग की स्थापना करता हूं। स्वर्ग में तो भविष्य में ही जाएंगे। छी दुनिया तो खत्म होनी चाहिए। बेहद का बाप आते ही हैं नई दुनिया रचने। बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों के लिए हथेली पर बहिष्ट ले आया हूं। तुमको कोई भी तकलीफ नहीं देता हूं। तुम सब द्रौपदियां हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, देवताओं से भी ऊंच हम सर्वोत्तम ब्राह्मण हैं। इस रूहानी नशे में रहना है। ज्ञान और योग से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। सबको शिव बाबा के अवतरण की बधाइयां। सबको शिव बाबा के अवतरण की बधाइयां देनी है। बाप का परिचय देकर पतित से पावन बनाना है। रावण दुश्मन से सबको मुक्त करना है। वरदान। विस्तार की रंग बिरंगी बातों से किनारा कर मुश्किल को सहज बनाने वाले सहज योगी भाव। मुश्किल को सहज बनाने वाले क्या बनो? सहज योगी भाव। जब बाप को देखने की बजाय बातों को देखने लग जाते हो तो कई क्वेश्चन उत्पन्न होते। बाप को देखने की बजाय किसको देखते हो? बातों को। बाप के को देखने की बजाय बातों को देखना। क्या बात है, क्या चीज है, क्या कहना चाहता है इसमें? बाबा को नहीं देखना माना बाबा की श्रीमत को इग्नोर करना। बाबा को देखना माना बाबा की श्रीमत पर चलना। ये बात स्पष्ट हुई? अब आपको समझ में आ सकता है। फिर दुनिया वाली बातें अनेक प्रश्न खड़े करेगी। यदि बाबा को देख रहे हैं फिर दुनिया की बातें कोई क्वेश्चन खड़ा नहीं करेगी, क्योंकि बाबा ने हर प्रश्न का जवाब दे दिया है। जैसे ही बाबा को आप इग्नोर करेंगे तो आपके मन में प्रश्न खड़ा होगा, कैसे करूं? और बाबा को देखेंगे तो क्या बोलेंगे? बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो क्या बोलेंगे? ऐसे करें। ऐसे करें। भाई जी, हाँ जी। बाबा का जन्म स्थान नष्ट नहीं होता। बाबा का जन्म स्थान नष्ट नहीं होता। हाँ, लाइन होते मेरा। हाँ जी। मेरा जन्म स्थान नष्ट नहीं होता, इसकी मूल्य लाइन अच्छा, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने पूछा भी तरफ आई थी लाइन बीच में। मैं जन्म लेता हूँ वो नष्ट नहीं होता, ऐसा लाइन आई। अब इसको भी बाबा को देखना कहेंगे कि नहीं देखना कहेंगे, इस क्वेश्चन को। देखो, परमात्मा का जो स्थान है, जन्म लेते हैं, नष्ट तो कभी होता ही नहीं कुछ, केवल खराब से साफ बनता है। खराब से साफ बनता है। नष्ट क्या होना है? हम जिस बेड पर बैठे हैं ये 5000 साल पहले यही बेड होगा, यही कुर्सी होगी, यही मेज होगी, यही लैपटॉप होगा। तो परमात्मा जब आते हैं तब वही होता है जब वो आते हैं। केवल वो धीरे धीरे पतित हो जाता है, फिर पावन हो जाता है, फिर पतित हो जाता है, फिर पावन होता है। और जब परमात्मा आते हैं तो उसको पतित ही मिलता है। उसी स्टेज में मिलेगा उसको। हाँ जी, उसी स्टेज का मिलेगा। उसी स्टेज का मिलेगा। जो स्टेज उसको चाहिए वो स्टेज उसको तैयार है। क्योंकि ड्रामा अविनाशी है ना, तो ड्रामा में स्थान भी अविनाशी है, हर चीज अविनाशी है। परंतु ये बात सारी क्या है? स्मृति और विस्मृति की है। हम जो है इसको विनाशी समझ बैठे। अब परमात्मा ने आके समझाया ये सब कुछ अविनाशी है, सब कुछ अविनाशी है। ये ड्रामा अविनाशी है, सभी तत्व अविनाशी हैं,
इनमें ड्रामा अनुसार टाइम पर परिवर्तन आता रहता है, परंतु रहते तो यही के यही है, जिस टाइम जो जहाँ है वही मिलेगा, वही मिलेगा। कहाँ क्योंकि नष्ट हुआ नहीं। हाँ, ये हम विस्मृति हो गई थी तो हम समझते थे खत्म हो गया। अब हमें स्मृति मिली है कि केवल ये परिवर्तन होता रहता है और ये परिवर्तन भी निश्चित है, एक्यूरेट है, इसलिए इसको विनाशी नहीं कहते। हमें बात समझ में आ जाती है। बस सारा खेल है स्मृति और विस्मृति का। हम इसे भूल गए थे इस बात को, अब बाबा ने आकर ये बात हमें स्मृति दिला दी है। जब बाप को देखने की बजाय बातों को देखते हैं तो प्रश्न उठता है, उत्पन्न होते हैं और सहज बात भी मुश्किल अनुभव होने लगती है, और बाबा की श्रीमत पर चले तो मुश्किल भी सहज हो जाती है। क्योंकि बातें हैं वृक्ष, बाप है बीज, बाप है बीज। जो विस्तार वाले वृक्ष को हाथ में उठाते हैं वो बाप को किनारे कर देते। विस्तार वाले वृक्ष को विस्तार की बातें के इधर उधर की बातों को उठाएंगे तो बाप किनारे हो गया। फिर विस्तार एक जाल बन जाता है जिसमें वो फंसता जाता है। ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, क्यों क्या 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 के चक्कर में इतना फंस जाता है उसको निकलने का रास्ता ही नहीं निकलता। और बाबा आकर सारे रास्ते क्या कर देते हैं, बस ये है रास्ता, चलो। एक ही रास्ता खोलते हैं, बाकी सारे रास्ते बंद कर देते हैं। मेरे पीछे आ जाओ, मैं तुम्हें इस दुनिया की भूल भुलैया से बाहर निकाल दूं। तुम इस दुनिया की भूल भुलैया में भटक गए थे, गलत दरवाजे बना लिए थे, गलत रास्ते निकाल दिए थे। अब वो सारे रास्ते बंद करके बाबा अपने रास्ते पर सबको एक ही रास्ते पर इस भूल भुलैया से निकाल कर वापिस परम धाम ले जाते। ये दुनिया है भूल भुलैया। अब इसको दुनिया को भूल भुलैया क्यों कहा? कि हम विस्मृत हो गए, हमें नहीं पता, भूल गए, तभी हमने रोना चिल्लाना चिल्लाना चिखाना शुरू कर दिया। कभी भूल भुलैया में गए हो तो कई रोने पर रोने लग जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, काफी देर लग जाती है, उनको रास्ता नहीं समझ में आ रहा होता, तो फिर वहां गाइड होते हैं, वो गाइड फिर रास्ता बताते हैं। क्योंकि एक ही कमरा, चार दरवाजे, हर कमरे में 4 दरवाजे, इधर से जाऊं उधर से जाऊं किधर से जाऊं, आप घूमते जाओ वहीं के वहीं रह जाता है। जो अपनी और आकर्षित कर लेती है, इसलिए बीज रूप बाप को की याद से बिंदी लगाकर उससे किनारा कर लो तो सहज योगी बन जाएंगे, सहज योगी बन जाएंगे। स्लोगन, मैं और मेरेपन की अलाए, मैं और मेरेपन की अलाए समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। मैं की भी अलाए कैसे आती है? मेरेपन की तो मुझे अलाए समझ में आ गई है, ये मैं वाली अलाए कैसे आती है? मेरा भाई, मेरा बच्चा, मेरा मकान, मेरा घर, ये तो खोट है, ये खोट मिला दी तो मैं भारी हो गया। और मैं कहने से भारी कैसे हो जाते हैं? मैं माना कार बन हाँ जी, मैं, कार में आ जाता है। जोर से बोलो, नहीं समझ में आ रहा। मैं माना अहंकार, मैंने किया।
तो बाबा कहते हैं मैं किया मैं शुद्ध आत्मा अहंकार करना अच्छा है। मैं आत्मा, ये ठीक है। मैं मैंने हाँ, मैं केवल मैं जब हम देह को कहते हैं तो ये अलाय हो जाती है। मैं जब हम आत्मा को कहते हैं तो अलाय नहीं, तो खोट नहीं, तब वो शुद्ध अहंकार है। और देह को मैं कहना अशुद्ध अहंकार है। मैं और मेरेपन की अलाय को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। ये अव्यक्त इशारे एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो, सफलता संपन्न बनो। भाई अलाय की क्या मतलब हुआ? खोट, खोट जैसे सोने में तांबा मिला दिया, चांदी मिला दी, खोट मिलाना, अलाय खोट को कहा जाता है। कहते हैं ना इसमें खोट ज्यादा मिला हुआ है, हाँ उसको अंग्रेजी में अलाय बोलते हैं। ठीक। अभी सभी मिलकर एक मत हो, सेवा के कोई भी कार्य को धूमधाम से आगे बढ़ाओ। हर ब्राह्मण आत्मा के सहयोग से शुभ कामनाओं, शुभ भावनाओं से सेवाओं की धूम मचाओ। अगर कोई मुख से बोल नहीं सकते तो मनसा वायु मंडल से सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से सुखमय संसार बनाए। कहां जा नहीं सकते, तबीयत ठीक नहीं है तो घर बैठे ये सेवा करो। सेवा में सहयोगी जरूर बनो, तब सर्व के सहयोग से सुखमय संसार बनेगा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें या कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई या टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।